गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम कुछ अलजेब्रिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है, जिनके बगैर आप ये यूँ समझिए कि अलजेब्रा को सॉल्व करना आसान नहीं हो पाता है। मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन आसान भी नहीं हो पाता। ये बेसिक फार्मूला सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये किसी 9th के बच्चों के लिए है या 8 के बच्चों के लिए है। ये 5 to 10 तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये बेसिक सा कॉमन सा फार्मूला है जिसको कि आप प्रायः देखोगे कि यूज होगा ही आपके क्लास में, मैथ्स में, खासकर अलजेब्रा चैप्टर में। तो चलिए बेसिक फार्मूला क्या है। तो सबसे पहला बेसिक फार्मूला में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको बस एक बात यहाँ ये याद रखनी है कि फार्मूला में प्लस यूज हुआ है, तो इसलिए जो है ना फार्मूला जो हमारा इस तरह से एक्सपेंड हुआ है, इसमें भी क्या है, फार्मूला में हर जगह प्लस प्लस ही यूज हुआ है। तो बात ये याद रखनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर a पे भी चढ़ गया है और b पे भी चढ़ गया, और ये वाला जो 2ab है इसको याद रखना है, और साथ में प्लस साइन के साथ ये है। चलिए चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर a पे भी चढ़ेगा और b पे भी चढ़ेगा। बस ये बात याद रखनी है कि जिस प्रकार a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों में प्लस ही था, उसी प्रकार यहाँ पे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर चढ़ना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर चढ़ना है, उसमें भी प्लस ही रहेगा। बस और एक चीज़ ये याद रखना है कि 2ab जो यहाँ देंगे इसमें बस माइनस लगना है। तो दोनों में आप देख रहे हो कि टर्म हमारा दोनों में क्या है, सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बस यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है कि यहाँ भी प्लस चला, यहाँ भी प्लस, और डिफरेंस में अगर बात करेंगे क्या है, तो यहाँ पे प्लस चल रहा था और यहाँ माइनस चल रहा है, लेकिन टर्म दोनों में क्या है, सेम है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तीसरे फॉर्मूला पे चलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? ए पे भी क्यू चढ़ा दिए हैं, बी पे भी क्यू चढ़ा दिए हैं, और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी है। और आप लोग को मालूम होगा कि जब ब्रैकेट के बाहर में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको एक और एक्सप्रेशन में ढाल सकते हो और एक रूप में डाल सकते हो अगर 3ab को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा रूप आ जाएगा। ए प्लस बी का फॉर्मूला आप चाहे तो ये लिख सकते हो, या फिर ये जो अभी नया बनने वाला ये भी लिख सकते हो। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें हुआ क्या है कि ए क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू का बी क्यू प्लस 3ab क्या हुआ कि यहाँ ए है तो मल्टीप्लाई ए हो गया। तो ए और यहाँ पे सेम है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 3 ए इंटू ए क्या हो गया, ए का स्क्वायर पावर 1 तो 1 1 2 हो गया, और बी के लिए यहाँ कुछ नहीं तो बी का बी लिखा गया प्लस, और बी जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो गया, और बी आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ भी पावर 1 बेस सेम था, तो बी पे पावर 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 + 1 करके। चलिए तो देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू का ये फार्मूला था हमारा, और अभी ये बन गया। और चलिए चौथा फार्मूला चलते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू। इसमें क्या होता है, इसमें भी ए की क्यू चढ़ा देना है, और बस माइनस पे बी का क्यू चढ़ा देना है, और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला रूप ले लेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3a² बी हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर जब 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 3ab का स्क्वायर हो गया। इसमें कुछ अगर कॉमन बातें याद अगर हम करना चाहें तो ये है, देखना है तो ये देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ प्लस था हमारा, तो हर जगह क्या चल रहा है, प्लस प्लस प्लस। मतलब यहाँ भी देख रहे हो दूसरा रूप जो लिए थे हम लोग, प्लस प्लस प्लस। और यहाँ पे माइनस वाला जो ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस माइनस माइनस, या फिर माइनस 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 माइनस। और बस ये याद रखना है कि जब इसको अंदर हम किए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस माइनस एक 3ab का स्क्वायर जो ये वाला टर्म में प्लस आ जाता है। चलिए उसके बाद पांचवा फार्मूला अगर हम बात करें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या हो जाता है, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ए और बी आपस में एक बार प्लस में आ गया, और ए और बी आपस में एक बार माइनस में आ गया, और बीच में मल्टीप्लाई का चीज़ होता है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।